ये मॉक टेस्ट एलटी के फर्स्ट पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इसमें से आपने सही सही प्रश्न कर दिए तो ये सोच के चले कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। जितना भी आपका 5वीं यूनिट है, 4th यूनिट है, 1st यूनिट है, उससे रिलेटेड ये श्रृंखला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपके यहाँ पर दिया है भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसे हम NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। 5 मई 1988 को, 8 मई 1988, या 10 जुलाई 1989, या फिर 12 जुलाई 1989। किस वर्ष हुई थी, चलिए बताइए। जो भी ऑनलाइन देख रहे बच्चों, आंसर दीजिएगा। मूर्ख दर्शक बिल्कुल मत बनिए। चलिए बेटा, आंसर दीजिए। समय की नजाकत समझो, फटाफट आंसर दो। सर 5 मई 1988। 5 मई 1988। इतनी देर करोगे तो मैं, सर ए ऑप्शन। ठीक है, इतनी देर करोगे मैं क्लास बंद करने जा रहा था। ठीक है, बंद कर दूं क्लास? नहीं, चलिए, सर आपकी आवाज नहीं आई थी। कट रही मेरी आवाज? अब आ रही है सर। चलिए, पुनः मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। भारत में राष्ट्रीय हाँ, साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन का है। सर ए चलिए, ऑप्शन है। आप ये देखिए, आंसर हम शो कर रहे हैं। तो 5 मई 1988 एज ए राइट आंसर, जिसने भी ए कहा। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई? ये श्रृंखला इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तुम सोच नहीं सकते। 1961, 1962, 1970, 1972। जल्दी से आंसर दीजिए। सर 1961। ए ऑप्शन। चलिए, 1961 सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? ग्वालियर, भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद। सर ग्वालियर। सर ग्वालियर। चलिए, देख पा रहे होगे कि आपका ग्वालियर इज राइट आंसर। देखिए, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सेंडर आयोग की स्थापना की थी? ये 17 है, 20 है, 80 है, 15 है, बताइए। सर 1917 में। ए ऑप्शन। 1917। 1917। यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 1917 में जो सैंडल आयोग का ये गठन किया था, डॉक्टर माइकल सैंडल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु इसका गठन किया गया था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोग का गठन, जो सैंडल आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर माइकल हैं, तो इनके द्वारा किया गया था। और ये विश्वविद्यालय कौन सा था आपको पूछा था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, ये समझ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 5वें नंबर का प्रश्न, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी प्राथमिक वैदिक संस्कृति। सर अंग्रेजी शिक्षा से। ए ऑप्शन। अंग्रेजी लॉर्ड शिक्षा से। मैकाले ऑब्वियसली वही होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे वैदिक शिक्षा का जो संस्कार था, ठीक है, वैदिक एजुकेशन, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार है, या प्रजा संस्कार है, ये बिस्मिल्लाह संस्कार है, जो भी लिखे हैं देख लीजिए। सर ए ऑप्शन, उपनयन ए ऑप्शन। संस्कार। चलिए, शो करते हैं, उपनयन संस्कार एज ए राइट आंसर है। जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, आप भी आंसर देते हुए चलेगा। सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर दिया है 19 जुलाई 1854 को, या 2 फरवरी 1835, या 24 नवंबर 1839, या फिर ये 7 मार्च 1835। सर ए ऑप्शन, 19 जुलाई 1854 को। 1954। तो जी सर। जी सर। ये देखते हैं, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बिल्कुल सही है। ये जो 19 जुलाई 1954 को जो थे सर क्या चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार
प्रसार और साथ ही महिला शिक्षा हेतु क्या कर लॉर्ड डलहौजी को एक क्या लिखा था, एक पत्र लिखा था जिसे वुड का जो घोषणा पत्र भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ये वुड का जो घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, तो जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये पत्र लिखा गया था, एक पत्र लिखा था, उसको ही कहा जाता है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है, सोच के चलिए कि जिस दिन पेपर होगा तो अनुमान आधा से आधा इसमें से देखने को मिलेगा। तो 8वें नंबर का प्रश्न, अध अधोगामी निस्पंद और का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पर विलियम, ये सर विलियम हंटर है, थॉमस है, चार्ल्स है या फ्रांसिस है, तो कौन सा है? सर बी मैकाले। और लोग डी फ्रांसिस सर मैकाले। मैकाले। चलिए ऑप्शन शो करता हूँ आपके सामने, क्या है वो दिख जाएगा। तो क्या है, बी आपके मैकाले, थॉमस वेडिंगटन जो मैकाले है वही इसके राइट आंसर है। अब देखिए थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1835, 1833, 1831, 1854, कब किया था? 1854 में। ए, चलिए सर डी। और लोगों की मुझे लग रहा है पढ़ाई नहीं हुई है। जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, आप लोग भी आंसर दीजिए, देख लीजिए कैसे प्रश्न लेके आए हूँ। तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर क्या है, 1835 में जो थॉमस मैकाले हैं उन्होंने क्या था, अपना प्रतिवेदन यहाँ पर प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुतियां जिसे हम सिफारिशें संबंधित थी, किससे थी? उच्च शिक्षा 1948 से थी या माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? तो राधा पांच, सर उच्च शिक्षा से 1948 उच्च शिक्षा। सर उच्च शिक्षा। चलिए देखते हैं क्या है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। उच्च शिक्षा से जो आपके 1948 राधा कृष्णन आयोग, जिसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। देखिए ये राधा कृष्णन आयोग को दूसरा नाम क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1939 में ये की गई थी। आयोग के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सर्ववल्लभ राधाकृष्णन ये थे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, याद रख ले, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया जो आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये राधा कृष्णन आयोग या फिर कहें उच्च शिक्षा आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था? ठीक है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया रहेगा आपको 1939 ये दिया जाएगा। तो किस 4 तारीख को दिया जाएगा? तो आपको 4 नवंबर वो याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद थे या डॉक्टर क्या है एस राधाकृष्णन या डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे या फिर डी जो डी एस कोठारी, कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर बी। सर बी। चलिए शो करते हैं, क्या है? बी डॉक्टर राधाकृष्णन। बेटा आपने यहाँ पर नहीं देखा, तुम क्वेश्चन को यहाँ पर एक पढ़ो। ये क्या लिखा है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। हमने यहाँ पर क्या कहा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्ण आयोग यहाँ पर दिया था। तुमने यहाँ पर गेस्ट सर बी ही कहा था राधाकृष्णन। सर राधाकृष्णन ने तो बोला था। किसी ने बी अच्छा बोला मैंने था डी सर। सुना, ठीक है, मैंने डी की तरफ मेरा ध्यान था। तो नहीं सर। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिख के भी आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कहने की जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर तुरंत ही दे सकते हैं। सर 1956। सर 56 बिल ए ए, ऑप्शन। ठीक है, मुझे बता दीजिए ऑप्शन ए बी करके। ठीक है, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की जो सिफारिश है किसने ये किया था? जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी सी ने किया डॉक्टर CB रमन थे या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे? सर बी।
सर बी। चलिए, क्या है? डॉक्टर सर डॉक्टर जाकिर हाँ, तो हुसैन है फिर ए ऑप्शन। अभी ये कोई नहीं, तुमने गोला मार चुके हो। ठीक है, अब बताइए कि 14 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? 1987 से 1988 में, या 1990 से 2000 में, या फिर 1989 से 1990 में, या फिर 1980 से 1981 में? बता सकते हैं? सर 1987 से 1988 ए ऑप्शन ऑप्शन। नंबर ए। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, किस राजनेता ने जो मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? चलिए, ए बी सी डी यहाँ पर दिए हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, नसीरुद्दीन। सर ए ऑप्शन। सर ए। सर ए। चलिए, आप एक ही तरफ जोर दे रहे हैं तो सही होगा। बिल्कुल ठीक है, जाकिर हुसैन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 16 नंबर का प्रश्न, 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? यहाँ पर सर राष्ट्रीय 1986 से। सर 1986 एनईपी ए। में। अब सर ऑप्शन ए। ए। यस सर। चलिए, शो करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, भारत में खुला जो मुक्त विश्वविद्यालय, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई थी? नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोटा? सर हैदराबाद। और लोग बताओ। जो भी बच्चा ऑनलाइन देख रहा है तो आंसर दीजिए। ये माइक किसका ओपन हुआ है, बंद कर दीजिए। और लोग नहीं बताएंगे? चलिए, और लोग इसको ड्रॉप करें, ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं वो बताइए। तो इन्होंने हैदराबाद का है, क्या सही है देखते हैं। ये देखिए, हैदराबाद बिल्कुल सही है। ये था अगस्त 1900 क्या 82 में, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था, खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित किया था। ठीक है, जी राम रेड्डी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो याद याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने 18 नंबर का, भारत में खनन विश्वविद्यालय माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ अवस्थित है? धनबाद, ये कोबरा में, या फिर दिल्ली राजहरा, या फिर बैल पड़ाव पहाड़? सर धनबाद में ए ऑप्शन। और लोग बिल्कुल खामोश हैं। ये परीक्षा से पूर्व का सन्नाटा है। कहते हैं ना कि जब समस्याएं आती हैं, समस्या आने से पूर्व का सन्नाटा छा जाता है, तो वही सन्नाटा भी यहाँ पर छाया हुआ है। तो ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं उन पे भी सन्नाटा छाया है, नहीं छाया मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सन्नाटा छाया है। चलिए देखते हैं, इन्होंने कहा धनबाद, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर IIT कॉलेज की स्थापना की थी? खड़गपुर, नई दिल्ली, ग्वालियर, अहमदाबाद? तो ये 4 IIT हैं। ए ऑप्शन खड़गपुर। सर खड़गपुर। खड़गपुर है, लगा दे ताला। यस सर। जी। चलिए, आप कहती हैं ताला लगा दें तो हम लगा देते हैं, बिल्कुल सही है, खड़गपुर है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 20वें नंबर का प्रश्न है कि उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद, खड़गपुर, भोपाल, मुंबई? चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी दीजिए आंसर। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, इसको पेपर के अनुसार मत चलिए, इसको एक गेम की तरह लेके चले कि हम एक गेम खेल रहे हैं, कि गेम हम सबसे ज़्यादा जो पॉइंट लेगा वही विजेता होगा, तो ये लेके चलो। चलिए बताइए, कोई बताएगा? सर मुंबई, सर इंडियन मुंबई। स्कूल बिजनेस। चलिए, एक बच्ची आंसर दे पा रही है और खामोश है। चलिए देखते हैं, हैदराबाद होता है बेटू। ठीक है, हैदराबाद, ऑप्शन ए। ठीक, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो।
ठीक है। अब 21 नंबर का, भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य था? ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना था, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय संख्या बढ़ाना था, ग्रामीण विकास देना था, या ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षित बनाना था? क्या था? सर ए ऑप्शन है, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। सर ए। चलिए, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आते हैं 22वें, किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था? चलिए, ए बी सी डी दिया हुआ है, बताओ। सर ए। और कोई? चलिए, ऑनलाइन जो भी देख रहा है बच्चों, आंसर दीजिए। ए बी सी डी आप दे सकते हैं। चलिए, शो करता हूं मैं आपका क्वेश्चन का आंसर, तो देख पा रहे होगे। तो ऑप्शन ए अजय सही है। ठीक है। चलिए, 23वें नंबर का प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग NID कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, वह A B C D, बताइए। हैदराबाद, सर अहमदाबाद में है ये ऑप्शन। सर अहमदाबाद। पक्का लॉक कर दूं? जी सर। चलिए, लॉक करते हैं। जी। अहमदाबाद सही उत्तर। तो यहाँ पर तो करोड़पति की तरह मैं पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, मगर मैं सराहना कर सकता हूँ। ठीक है। चलिए, 24वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद? सर कोलकाता। तो कोलकाता में से मत कहो कि कोलकाता है सर, ये कहो। चलिए, शो करता हूँ। ऑनलाइन जो भी बच्चा आप देख रहे हो ना बेटा, आप भी आंसर दीजिए। ठीक है, देने की कोशिश करो, अन्यथा LT की तैयारी छोड़ दो बेटा, कुछ और काम पकड़ लो। चलिए, शो करते हैं। कोलकाता ही अजय राइट आंसर। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 25वें नंबर का प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 48, 49, 50? सर 4 नवंबर 1948 ए ऑप्शन। 4 नंबर पक्का है? ए ऑप्शन। यस सर। 5 रुपए के लिए प्रश्न खेल रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। चलिए, 26वें नंबर का प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं कि सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राधा कृष्णन जी है, जाकिर हुसैन जी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, सर ए वेंकट गिरी ऑप्शन हैं। है। सर ए। पक्का? सर ए। ए। चलिए, देखते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। चलिए, 27 नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय आयोग को सौंपा था? 54, 55 में, 60 में, 65 में? सर बी। 1955 में? सर बी। चलिए, शो करता हूँ, आप भी देख लीजिए। तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। अब आते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था? 53, 55, 60, 65? चलिए, सर 1953 ए ऑप्शन। सर ए। ए। चलिए, देखते हैं। जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, तुम्हारा क्या हो सकता है, बता सकते हैं? चलिए, आपने दे दिया होगा जो लगता है आंसर, तो ये ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। 1953 को क्या हुआ था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। चलिए, आप देख पा रहे 29वें नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियार कमीशन की स्थापना घोषणा की थी? ये देखो, 52 है, 55 है, 65 है, 80 है? सर 1952 ए ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। तो बिल्कुल सही है। जहाँ पर जो प्रश्न आ रहे हैं तुम उसमें फटाफट आंसर दे रहे, जो तुम्हें लग रहा है नहीं आ रहा तुम वहाँ पर खामोश हो जा रहे हो। तो इसी प्रकार से आंसर दो। चलिए, 30वें नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की जो अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी? ये था यहाँ पर 64, 65, फिर 64 है, फिर 65 है। 14
14 जुलाई, 15 जुलाई, 14 अगस्त, 15 अगस्त। सर 14 जुलाई 1964 ए ऑप्शन। ऑप्शन, सर ए ए ऑप्शन ऑप्शन। सर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, 14 जुलाई 1964 को। देख लीजिए बच्चों, जो भी ऑनलाइन देख रहा है, जो भी इसमें पहली दफे आ रहा है, तो ये जो श्रृंखला है, ये लेके चले कि यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो निश्चित रूप में पूछे जाएंगे, याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भारत सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष से किया था? 68 में, 72 में, 80 में, 62 में? 68 में। 68 है, सर डी। 62 है। सर हाँ सर डी होगा। सर डी। 1964 से 66 तक है सर वो कोठारी आयोग। तो नीति का हाँ, निर्धारण। तो नीति का निर्धारण 68। ठीक है बेटा। जी सर। हाँ सर। अब किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसविदा या जिसे मसौदा भी कहा जाता है, प्रोटोकॉल तैयार किया गया था? 1979 में, 1980 में, 1982 में, 1985 में? बताइए। सर ए ऑप्शन है 1979 में। 1979 में। और बच्चे ऑनलाइन जो देख रहे हैं, बच्चे बताइए। देखियो, कभी भी कोई प्रश्नों को करते हैं हंस हंस के खेलते हुए करो, तो उससे क्या होता है, दबाव भी नहीं बनता। खेल खेल में कोई प्रश्न करो ना। चलिए देखते हैं। एक ही बिटिया ने कहा था कि 1979 में, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि सही कहा है बिटिया ने, तो 1979 में। और सब लोग खामोश हैं। ठीक है। यहाँ पर 33वें नंबर का प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी किस वर्ष से बनाई गई थी? 86 से 85, 99 या 95? सर 1986। 1986 सर। ये कौन सी वाली शिक्षा नीति थी? सर ये दूसरी थी। पहली वाली 1968 में आई थी, वो इंदिरा गांधी के समय। फिर ये दूसरी थी सर राजीव गांधी के समय। फिर तीसरी कौन सी थी? सर तीसरी तो फिर 92 में संशोधन हुआ था सर। 1986 वाले में संशोधन हुआ था 92 में। फिर तीसरी तो यही है सर जो ये 2020 में थी। 2020 में कितने वर्ष बाद आई है? सर 34 साल बाद। ठीक है, याद रख लीजिए, मैंने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपसे घुमा फिरा के पूछ लिए। ठीक है, सही उत्तर दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1986 में। ठीक है, आप बढ़ेंगे। 34वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की जो नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? कोठारी, मुदालियर, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर भारतीय शिक्षा आयोग? सर कोठारी कमीशन। सर ए। ए ऑप्शन। कमीशन। चलिए, सही है, कोठारी कमीशन है। तो 35वें नंबर का, किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? 1 मार्च 1992, 5 मार्च 1995, 1 सितंबर 1992, 5 सितंबर 1995? सर 1992 में 1 मार्च। पक्का है? हाँ सर 1992 ठीक है, 1992, 1 मार्च 1992। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन नामक कार्यक्रम ये शुरू किया गया था? 87, 85, 90, 95? सर 1987। ए सर। ए। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसका कथन था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरस्तो या फिर राजा राम मोहन राय? सर अरस्तु का। सर अरस्तु। पक्का है? जी जो सर। ऑनलाइन देख रहे हैं आंसर दे दो यार प्लीज, अन्यथा हट जाओ। ठीक है, अरस्तो बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर
38 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की है? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंदो या फिर महात्मा गांधी जी ने? सर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सर। चलिए सो करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बाल बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। यह कथन किसका है? रूसो, जॉन, सुकरात या अरस्तो? सर रूसो। सर रूसो। रूसो ए की तरफ बढ़े, सर बी। जॉन की तरफ बढ़े। हाँ। चलो देखते हैं क्या हुआ इसका उत्तर। तो ए की तरफ जाओ भाई, अरस्तो। जहाँ पर सर्वाधिक मत होते हैं वहीं जाना चाहिए। तो 40वें का देखे, परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय ही। और कथन किसका है? रूसो, प्लेस्टिस, अस्सी या फिर जॉन डिविक या सुकरात? सर डीवी। सी डिविक? यू नो, टेल मी नाउ आंसर। ए बी सी डी? सर सी। यू आर कन्फर्म आंसर सी? चलिए हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी अजय राइट आंसर बिटू। ठीक है, चलिए जी। 41 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन से रूप, जैसे हम कहें एजुकेशन टाइप्स, प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या तीनों? सर तीनों। सर तीनों। 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 तो नॉन फॉर्मिकल एजुकेशन क्या होती है, मुझे बताओगे? वैसे तो तीनों ठीक है। सर औपचारिक सर चलती शिक्षा तो है। तो जो हम विद्यालय में शिक्षा लेते हैं वो औपचारिक होती है, और जो घर पर शिक्षा लेते हैं या कहीं विद्यालय से बाहर कहीं शिक्षा लेते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। और जो ऑनलाइन माध्यम से जो मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा या ओपन जो कोर्सेज होते हैं वो निरौपचारिक शिक्षा होती है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा हाँ है। सर, ये निरौपचारिक तो लचीली शिक्षा होती है एक तरह से मुझे ये इसमें। बताओ, जो अभी आप शिक्षा ले रहे हो ये कौन सी शिक्षा है? इसमें कौन सी किसके अंतर्गत आएगी? सर हम निरौपचारिक ले रहे सर हैं हैं? अनौपचारिक। और एक तरह से अनौपचारिक भी है। वैष्णव किसके अंतर्गत आएगी बताओ? सर ये अनौपचारिक। चलिए ठीक है। अब देखिए, शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? विद्यालय, लाइब्रेरी, ये परिवार समाज या फिर संग्रहालय? सर परिवार समाज। परिवार और परिवार। परिवार और समाज। आज। चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल सही है फैमिली। आप देखिए ना कि औपचारिक साधन यहाँ पर विद्यालय, पुस्तकालय, ये तीन एक जैसे मिल रहे ना। पुस्तकालय म्यूजियम भी उसी टाइप का होता है, ये भी। तो ये थोड़ा हटिया है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी आप प्रश्न को खोज सकते हो। जिसे नहीं आता है तो थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे भी किया जा सकता है। तो निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 6 से 14, 6 से 11, 6 से 14, 11 से 14 या फिर 10 से 18 या फिर 20 से 35? सर डी ऑप्शन है, सर 20 डी से ऑप्शन। 35। सर डी। डी पक्का? जी सर। डी हाँ सर। सही है, बिल्कुल ठीक है बच्चा। तो वैदिक शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, 1 2 3 4? सर वेदों से। सर बी। बी। सर ई। बी वेदों से, बिल्कुल ठीक। देखिए, मदरसा का संबंध है किससे है? धार्मिक, प्राथमिक या फिर माध्यमिक या उच्च शिक्षा से? ए सर उच्च शिक्षा। सर डी। ए और डी की तरफ। सर सर हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर डी होगा इसका। चलिए देखते हैं
ये इस श्रृंखला का अंतिमवा प्रश्न भी है, तो चेक करते हैं क्या है। ये जो है आपका यहाँ पे दिया है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन। अरब में जो मत कद में जो शब्द है मकदब शब्द का इस्तेमाल प्राथमिक विद्यालय अफगानिस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, जबकि मदरसा शब्द का प्रयोग सभी तरह के स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज के में होता है। ठीक है, जो शब्द है तो ये आपने देख लिया होगा, सारा इसका सार भी आपके सामने रख दिया है, जिससे कि आपका जो डाउट है बेसिकली ये इस मदरसे से संबंधित होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, तो आपको श्रृंखला अच्छी लगी होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक लगी है।